अपवर्तनांक का होता क्या? अपवर्तनांक एक तरह के इल्यूशन क्रिएट करता है, इल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन फील कराता है कि वह चीज़ है। लाइक जैसे आप समझेंगे, जब आप कांच के गिलास में नींबू को डालते हैं तो नींबू का साइज बड़ा हुआ दिखाई देता है अपने साइज से। ये किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जब आप पेन या पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं या कोई स्टिक को या डंडे को, तो वो आप देखेंगे जब कांच में आप डालें तो बाहर से देखने पर लगता है हल्का उठा हुआ है, ठीक है। उसी तरह जब आप पानी के अंदर कोई कॉइन आप डालते हैं तो अपने वास्तविक स्थिति से वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का नियम में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लाइक एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, अथवा एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जाती है, तो उसके चाल में विचलन, अपने चाल में उसकी विचलन हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसकी वजह से हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना दिखती है। तो हमारे जो वायुमंडल में जो लेयरिंग होती है, 5 लेयर होते हैं। पहला बाह्य मंडल होता है, दूसरा आयन मंडल होता है, तीसरा मध्य मंडल होता है, चौथा समताप मंडल होता है, पांचवा क्षुब्ध मंडल होता है। तो ये सभी जितनी लेयर हैं इसकी सघनता भी इसी आधार पे है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में और रोही क्रम में। यानी कि जो बाहर मंडल है उसकी सघन थोड़ा कम है, उसके बाद से आयन मंडल थोड़ा और ज़्यादा सघन है, उसके मध्य मंडल उससे और ज़्यादा सघन है, उसके बाद से आपका समताप मंडल उससे और अधिक सघन है, लास्ट में आपका क्षुब्ध मंडल आता है और सबसे अधिक सघन है, जो अपने जो पृथ्वी की धरातल है उससे लगभग 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का रेंज होता है। और तीसरी बात, समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। कभी वायुमंडल की जितनी लेयर होती है उनके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो और सूर्य, जब सूर्य कभी कभी आप लोग देखते हैं तो सूर्य जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है उस समय क्या होता है ना, सूर्य आभासी लगता है। आभासी मतलब वह सन जो होता है प्रतीत होता है कि वो सन राइज हो चुका है, यानी सूर्य निकल चुका है, लेकिन वास्तव में वह सूर्य निकला नहीं हुआ होता है। वह ऐसा आभासी प्रतीत होता है। यह अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो है वाष्प भी होता है। लाइक आप एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्रिज से पानी का बोतल निकालिए, आप पानी का बोतल रखते हैं, देखते हैं कि बोतल के साइड में पानी जो है गिरने लगता है, पानी जम जाता है। क्यों होता है? जब वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प होती हैं जब उस बोतल के कांटेक्ट में आती है तो ठंडी होकर पानी बन जाती है। उसी तरीके से जो हमारे वायुमंडल में जो छोटे छोटे वाष्प की कणें हैं, आर्द्रता है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमें वह सूर्य जो होता है ना आभासी प्रतीत होता है कि वह निकल चुका है, लेकिन वास्तव में भी निकला हुआ नहीं होता है। यानी कि आइए देखिए समझते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। आप यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ए बी पे। तो क्या होता है, तो मॉर्निंग समय में जब सूर्य होता है, तो जब सूर्य उदय होता है यानी कि राइजिंग होती है, तो ये एंगल ऐसा होना चाहिए जब सूर्य यहाँ पे आवे तब हमें प्रतीत होना चाहिए कि हाँ सूर्योदय हो चुका है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य अभी यहीं पे रहता है और हमारा एंगल ये होता है, लेकिन हमें लगता है कि सूर्य क्या है, वो हो चुका है, राइज हो चुका है, निकल चुका है। सेम यहाँ पे भी वही होता है, सूर्यास्त होने के बाद भी हमें कुछ समय तक सूर्य जो है वो लगता है कि अभी अस्त नहीं हुआ है, वो प्रतीत होता है, ठीक है।
तो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसे लिख लें। जैसे अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, टिमटिमाते हुए दिखाई देना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना। और सूर्यास्त के समय सूर्य आभासी प्रतीत होना। तीसरा पॉइंट है जल में मछली अथवा सिक्का का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर दिखाई देना। देखते हैं जो तालाब होता है चाहे फिश टैंक होता है, जब आप ऊपर से उसे देखेंगे, कॉइन डालेंगे तो उसकी स्थिति क्या होती है, जो हमें प्रतीत होता है कि वो जो कॉइन है या फिश है वो क्या अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर है। चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जब कांच की जार में, एक कांच का जार है, पानी से इसको भर दिया गया है, जब कोई आप स्टिक डालेंगे तो ये क्या होगा, स्टिक ऐसा दिखना चाहिए लेकिन ये स्टिक ऐसा झुका हुआ दिखेगा। हम लिख सकते हैं स्टिक का टेढ़ा दिखाई देना। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, ये मानिए कांच का गिलास है, इसको पानी से भर दिया गया है, ये आपका नींबू है। तो नींबू क्या होता है, नींबू होता है छोटा लेकिन अपने वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई देता है, बड़ा। नींबू का पानी में अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना। प्रकाश अपवर्तन और अपवर्तनांक से संबंधित कुछ बातें थी जो इसमें हमने आपको बताया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।